आज का थोड़ा जो क्लास करेंगे ना, मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा ये है क्या। देखो, गुरु खाना नंबर 1, यहाँ पर जब हम बात करते हैं गुरु खाना नंबर 1, तो हम बात कर रहे हैं जो प्लेनेट है वो हाउस नंबर 1 के अंदर, ये हाउस नंबर 1 में एक प्लेनेट है, हाउस नंबर 2 में भी आएगा, हाउस नंबर 3 में भी आएगा। तो यहाँ पर ये कुछ अपने अपने एट्रीब्यूट्स के साथ काम करेगा जो आपको आज मालूम है। कैसे? हमारे खाना नंबर 1 में 2 प्लैनेट होते हैं जो एक्टिवेटेड होते हैं, सूर्य और मंगल। मतलब कि ये दोनों पक्के ग्रह हैं, एक राशि का है और एक का घर पक्का है, एक की जमीन है, एक ने मकान बनाया है। इस पहले हाउस के अंदर सूर्य मंगल कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व है। तो जब भी कभी जो भी प्लैनेट आएगा, अब जैसे नंबर 1 की बात कर रहे हैं, तो अब जो हमारे पास आंसर आएगा वो मिक्सचर आएगा। कैसे आएगा? एक तो गुरु प्लस सूर्य का आएगा और गुरु प्लस मंगल आएगा। यहां पर आपका पूरा ग्रामर क्रॉल करेगा। अगर गुरु प्लस सूर्य, जिसको ये नहीं पता होगा कि ये फ्रेंड्स हैं या दुश्मन है, वो आंसर निकालने में थोड़ा सा उसको दिक्कत आएगी। तो अब यहाँ पर देखो, गुरु और सूर्य हमें पता है दोनों फ्रेंड्स हैं, दोनों आपस में बहुत बढ़िया हैं, और गुरु प्लस मंगल दोनों बहुत बढ़िया। तो गुरु किसके घर में आया? एक तरीके से सूर्य और मंगल के घर में आया। तो सूर्य और मंगल क्या करेंगे? गुरु को इनवाइट करेंगे, उसको ग्रीट करेंगे, उसको बोलेंगे कि आप हमारे घर में रहो, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि गुरु क्या करेगा, जब अपने फ्रेंड के घर में जाएगा तो अपनी भी जो अच्छी अच्छी चीजें वो वहां पर डाल देगा। कैसे डाल देगा? क्योंकि उसको पता है मैं इस जीवन के लिए ना इनके घर में रहने आया हूं और ये मेरे मित्र हैं, ये मुझे परेशान नहीं करेंगे। तो अच्छा 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 जो वो होता है ना, हमारे पास जो अतिथि आते हैं वो जाने के बाद दे के जाते हैं। कोई पैसे दे के जाएगा, कोई फ्रूट लेके आएगा, कोई लिफाफा पकड़ा के जाएगा। तो यहाँ गुरु क्या करेगा? सूर्य और मंगल के साथ मिलके जबरदस्त रिजल्ट प्ले करेगा। तो ऐसी, अब मान लो पहले घर के अंदर बुध आएगा, तो आपने फिर कर देना सूर्य प्लस बुध और मंगल प्लस बुध। तो अब आपको ग्रामर याद आएगी कि सूर्य और बुध तो मंगल ने एक बना रहे हैं, लेकिन मंगल और बुध मंगल बद बना रहे हैं। तो दोनों का मिक्सर मिलेगा। एक तो इस तरीके से जजमेंट करना है। दूसरा क्या करना है, इस हाउस में उच्च का कौन होता है? इस हाउस में उच्च का होता है सूर्य, और नीच का कौन होता है? इस हाउस में नीच का होता है शनि। इस हाउस में और कौन कौन कंफर्टेबल है? यानी कि जो सूर्य और मंगल के मित्र है वो कंफर्टेबल है। तो ये सारे के सारे मिक्सर क्रिएट करेंगे। यानी कि जब हम रिजल्ट निकालेंगे तो यहाँ शनि का भी इंपैक्ट आएगा, यहाँ पर बृहस्पति का भी इंपैक्ट आएगा, यहाँ चंद्रमा का भी इफेक्ट आएगा। केतु लगन में आता है तो सूर्य उच्च हो जाता है, यहाँ केतु का भी इफेक्ट आएगा, यहाँ राहु का भी इफेक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि राहु यहाँ पर एक तरीके से सूर्य को खराब कर देता है। बट अब रिजल्ट किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करेंगे हम लोग? सूर्य प्लस गुरु और गुरु प्लस मंगल, इनका एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि क्या काम करेंगे। अब लाल किताब की थ्योरी देखो, 2 टाइप से चलती है। पहली थ्योरी हमारी होगी गुड थ्योरी, और दूसरी थ्योरी होगी, ये जनरल हर हाउसेस के लिए होगा, बैड थ्योरी। ए थ्योरी का मतलब ये हो गया, हर प्लेनेट हर जगह अच्छा है और हर प्लेनेट हर जगह बुरा है। यानी कि गुरु यहां पर खराब भी हो सकता है और गुरु यहां पर अच्छा भी हो सकता है। लेकिन गुरु ओवरऑल यहां पर अच्छा इसलिए होगा क्योंकि उसकी पोजीशन अच्छी है, यहां अपने घर में अच्छा है। तो हर प्लेनेट बुरा भी रिजल्ट देगा, हर प्लेनेट अच्छा भी रिजल्ट देगा। ये वाला जो मटेरियल है ना, ये बहुत कंफ्यूज करेगा। लेकिन जिसको ग्रामर आती होगी उसको पता लग जाएगा कि यहाँ पर ए काम कर रहा है या यहाँ पर बी काम कर रहा है। यहाँ पर ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा मेथड क्या है इसके अंदर? अब हमें ए और बी भी पता लग गया, हमें ये भी पता लग गया कि किस किस के घर में आया हुआ है। तीसरा मेथड ये, हमारे सिम्टम्स जिसको लक्षण बोलते हैं, जो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया कि कई बार हम देख रहे हैं गुरु यहाँ पर बहुत अच्छा है, सोना गुम गया, प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, सांस की तकलीफ हो गई। तो इसका मतलब गुरु जनरल वे में हमारे को बहुत गंदे रिजल्ट दे रहा है, तो पहले घर में अच्छा नहीं होएगा। तो तीसरा हो गया लक्षण, क्योंकि लाल किताब लक्षणों पे चलता है। चौथा पॉइंट हो गया निशानियों। निशानियां का मतलब क्या है? जब हम 12 ग्रह कर लेंगे ना, तो हर ग्रह की कुछ निशानी है। जैसे बृहस्पति की निशानी बताता हूं आपको, और मैं सेम मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। जैसे हमने यहां पर लिखा है ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव। अब ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है कि जो भी बृहस्पति लगन में आएगा सबका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। जिसका बृहस्पति बढ़िया काम कर रहा होगा, जिसका बृहस्पति के रिजल्ट और जिसके बृहस्पति के लक्षण अच्छे इंडिकेट हो रहे होंगे, आमतौर पर उनका बी पॉजिटिव है। 80% जिनका भी बृहस्पति लगन में, आप उनको आंख बंद करके बोलोगे ना कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है,
वो कहेगा हाँ बी पॉजिटिव है, तो एक तो इतना बड़ा इंप्रेशन पड़ जाएगा लाइफ के अंदर, वो बंदा हिल जाएगा, यार ये कैसे बता सकते हैं, आपके लिए काम बढ़िया है। तो बी पॉजिटिव एक तो हिलाने के काम आ गया, यानी कि हम किसी को इंप्रेशन जमा रहे। दूसरा, हमारे को एक सिम्टम क्रिएट हो गया कि यस इसका बृहस्पति बढ़िया काम कर रहा है। तीसरा, बी पॉजिटिव और बृहस्पति यानी कि दोनों का कनेक्शन पहले घर में बहुत बढ़िया रोल प्ले करता है। अब वो बंदा कहता नहीं मेरा तो यार ए नेगेटिव है। अब ऐसा नहीं कह रहे कि ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप खराब होता है या बी पॉजिटिव अच्छा होता है, नहीं। ए नेगेटिव का मतलब है कि यहां पर अगर बी पॉजिटिव नहीं है तो डेफिनेटली सूर्य बृहस्पति खराब हो रहा होगा। जैसे ही वो नेगेटिव बोले, आपने फट से उसको बोलना है दादाजी का सुख देखा है, तो मना कर देगा। अच्छा, दादाजी एक्सपायर नहीं होंगे तो दादाजी अलग रहते होंगे, दादाजी का, आप लॉजिक समझो। यानी कि जो बंदे दिव्य आत्मा निकालते हैं ना, वो दिव्य आत्मा ही नहीं है, वो कैलकुलेशन है सारी की सारी, सारी कैलकुलेशन है। तो अब उसका बृहस्पति नेगेटिव होगा तो दादाजी का सुख नहीं होगा, अब उसका बृहस्पति नेगेटिव होगा तो फादर का सुख नहीं होगा, किस्मत खराब होगी, लक साथ नहीं देता होगा। तो आपको फटाफट माइंड में क्या आ गया कि ये बृहस्पति जो है ना, ये काम नहीं अच्छा कर रहा, ये बृहस्पति नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, अब इसको हमारे को ट्रीटमेंट देना है बृहस्पति को ठीक करने का। मोर ओवर आपको ये सब क्लियर हो गया होगा कि हम क्या कह रहे हैं, हम लक्षणों को देख के काम कर रहे हैं कि लक्षण क्या है। तो बी पॉजिटिव हमारे पास एक सिम्टम आ गया। अब उसके बाद जो हम चलेंगे कि अच्छा असर क्या होता है और बुरा असर क्या होता है, ये बहुत सारी लाल किताबों में। अब इसके साथ साथ आपने अरुण संहिता को फॉलो भी करना, आप मेरे मटेरियल के साथ साथ अरुण संहिता को पढ़ना। हालांकि पूरी अरुण संहिता पढ़ने के बाद मेरा मटेरियल भारी है, वो कम है, मैंने भी वहीं से एक्सट्रैक्ट किया है, लेकिन उससे पढ़ने से आपको क्या होगा, इन लाइनों के सूत्र मिलेंगे आपको, तो और आपका वोकैबुलरी बढ़ना। आज बुक पढ़ने के लिए आपको बोल रहा हूं मैं कि अब पढ़ना स्टार्ट कर देना, क्योंकि अब आपको सूत्र मिलेंगे और आपका वोकैबुलरी हैवी हो जाएगा। अब अच्छा असर दे रहा है या बुरा असर दे रहा है, ये क्यों? ये इसलिए कि अब हम पूछेंगे बृहस्पति लगन में तो बहुत बढ़िया होता है, ब्लड ग्रुप भी बी पॉजिटिव है, और बृहस्पति का सिम्टम क्या है, ज्ञान, बुद्धि। बुद्धि वैसे बुद्ध है, लेकिन ज्ञान, एजुकेशन की बात करें तो यार आप पढ़े लिखे होने चाहिए। अब पढ़े लिखे का मतलब एटलीस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए। हम ये नहीं कह रहे डॉक्टरी कर रखी हो, ग्रेजुएशन वाला भी पढ़ा लिखा है, उसको टैग मिल जाता है कि भी ग्रेजुएट है। आपकी फैमिली में ज्यादातर लोग पढ़े लिखे होने चाहिए। अब वो क्या बोलता है, नहीं जी मैं तो पास ही नहीं, मैंने तो 10वीं छोड़ दी थी। फादर, फादर भी नहीं पढ़े हुए, भाई नहीं पढ़े हुए, इट मीन्स फिर बृहस्पति खराब है, यानी कि बृहस्पति अब खराब रोल प्ले कर रहा है। तो यहां से हमारा रेमेडी निकलेगा। रेमेडी कैसे निकलेगा कि भाई अब आपको किसी भी तरीके से अपनी डिग्री लेनी ही लेनी है। डिग्री का मतलब, डिग्री सरकार देती है, गवर्नमेंट देती है, गवर्नमेंट की स्टैंप होती है, और डिग्री किस चीज की मिल रही है, बृहस्पति की मिल रही है, क्योंकि वो एजुकेशन है। अब आपको डिग्री लेनी है, जब तक आपकी लाइफ में डिग्री नहीं आएगी तब तक बृहस्पति रूठा हुआ, ऐसे समझ लो, या बृहस्पति का रेमेडी हो गया। अब डिग्री लेने के बाद आपका बृहस्पति अब एक्टिवेट हुआ है, लेकिन 35 साल चक्र के हिसाब से हमारा पीरियड निकल चुका है। याद करो, पीरियड भी थे हमारे बड़े सारे। अब क्या करें, तो अब बृहस्पति कहां बैठा हुआ है, ईस्ट में बैठा हुआ। ईस्ट किसका होता है, सूर्य का होता है। तो अब वो डिग्री को आपने गोल्डन फ्रेम करके ईस्ट में टांग देना। तो सूर्य बृहस्पति को ईस्ट में आपने पावर क्रिएट कर दी डिग्री के साथ, रेमेडी करके। अब बृहस्पति बढ़िया रिजल्ट देने लग जाएगा। तो हमने क्या किया, उनकी बातों से, उनके सिम्टम से, उनके लक्षण से ट्रीटमेंट निकाला, और उस ट्रीटमेंट को प्लान करके उसका उपाय दे दिया। तो ये सारे जो कीवर्ड्स आपको मैं बता रहा हूं एक एक करके, अब ये आपको समझ में आएंगे। हमने मशनूई किया, मशनूई का भी इसमें रोल क्रिएट हो गया। कई बार हमारे को मशनूई के थ्रू उपाय करना पड़ता है, तो मशनूई को यूज करेंगे कि भाई हमारा सूर्य और शुक्र बन के हमारा गुरु बन रहा है। तो अब क्या करेंगे, अगर वहां पर सिम्टम करा रहा होगा तो इसकी भी ट्रीटमेंट निकालेंगे। सिम्टम हमारे पास आ गया ब्लड ग्रुप, अब अच्छा असर दे। अच्छे असर में हम कह रहे हैं अगर गुरु अच्छा है तो पढ़ाई अच्छी हुई होगी, यानी कि उसके पास डिग्री होगी, उसकी फैमिली में डिग्री होगी, उसकी स्पेशल स्किल्स होगी, कोई ना कोई, किसी ना किसी एक चीज में महारत ही जरूर होगा, वो उसका इनर बताएगा। आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी, फैमिली का मटेरियल ऑलमोस्ट ठीक होगा, और शादी के बाद तरक्की होगी। क्यों, सातवां घर अगर खाली होगा जाग जाएगा, तो इसका मतलब बृहस्पति काम करने लग जाएगा। बुद्धिमान होगा, और जज, अकाउंटेंट, प्रोफेशनल टाइप के कोई भी कामों में इन्वॉल्व होएगा, और आमतौर पर घर के सभी लोग पढ़े लिखे, गोल्ड भी नहीं खोया होगा, बाकी सारे सिम्टम दादा का सुख, वो सब आपको मैंने पिछले क्लास में बता दिया। अब अगर ये वाले असर काम ही नहीं कर रहे, हमने क्वेश्चन पूछा ये वाले असर काम ही नहीं कर रहे, तो अब क्या काम कर रहा है,
अब मंदा असर काम कर, मंदा असर मतलब कि बृहस्पति बढ़िया रिजल्ट नहीं दे रहा, तो उसका अपोजिट फॉर्मेट हो जाएगा। उसकी पढ़ाई खराब हो गई होगी, किसी भी वजह से छूट गई होगी, वट एवर रीजन, पढ़ाई पूरी ना होने में गुरु अशुभ फल दे रहा होगा, या जल्दी शादी होगी, काम धंधा कर दिया, फादर नहीं रहे, वट एवर रीजन। शनि 5 में है तो पढ़ाई हमेशा रुकेगी रुकेगी, ये एक कॉम्बिनेशन भी आ गया आपका। अब राहु 8 में और 11 में, पहले 8 को समझते हैं। अब राहु 8 में और गुरु पहले घर में, टक्कर लग रही है। और टक्कर किससे लग रही है? राहु और गुरु दोनों दुश्मन है, टक्कर लगेगी तो क्या करेगा? गुरु डैमेज हो रहा है, इधर राहु भी प्रॉब्लम कर रहा है, तो ससुराल से भी दिक्कत होगी और गुरु का भी रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा होगा। या फिर 11वें खाने में राहु आ जाए, तो हमारा विशेष नियम याद करो कि राहु अगर 11वें घर में आ जाए तो जुपिटर खराब हो जाता है। तो अब दादा को या पिता को या तो सांस की तकलीफ या दिल का दौरा या दमे की बीमारी, ये सिम्टम मिलेगा ही मिलेगा। और हम जैसे ही यहां से राहु का उपाय करेंगे, हमारा बृहस्पति सेट हो जाएगा, बृहस्पति ठीक हो जाएगा। तो अब हम क्या करें? राहु 8 में हो तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमारा क्या सिचुएशन बनेगा कि हमने बृहस्पति को स्ट्रेंथ देनी है, लेकिन स्ट्रेंथ तो तब दे जब वहां से गोलियां बंद हो जाए। तो पहले राहु का ट्रीटमेंट करके राहु को कंट्रोल करेंगे, इनकी टक्कर तोड़ेंगे। अब टक्कर टूटने के बाद अब बृहस्पति को स्ट्रेंथ देंगे कि बृहस्पति इतनी बढ़िया जगह बैठा है, वो पावरफुल काम करने लगता है। ठीक है, इस तरीके से हमारा एक सिम्टम बन जाएगा। अब आगे देखते हैं। अब मंदा असर भी हो गया हमारे पास और शुभ भी हो गया। गुरु लगन में हो और उसकी जड़ राशि में कोई शत्रु हो, 2, 5, 9, 12 में कोई भी अगर शत्रु बैठा हुआ है तो भी गुरु गलत रिजल्ट देगा, क्योंकि उसकी जड़ खराब हो गई। ये भी हम चेक कर लेंगे। और अगर व्यक्ति 27वें वर्ष में अपने पिता से अलग हो जाता है, अब इसको देखो 2 तरीके से लिया जाता है। फादर को 27वें साल बहुत जबरदस्त कोई दिक्कत आ गई, कई बार फादर नहीं रहते, कई बार उनका बिल्कुल कहते हैं ना मौत के मुंह से बच के आए, अब इसमें फादर ग्रैंडफादर दोनों ले सकते हैं। तो कहते हैं अब वो बंदा खुद की कमी करने लगता है, यानी कि बृहस्पति धीरे धीरे उसको नाश करने लगेगा। ये सिम्टम मैच हो गए तो इतना बढ़िया बृहस्पति जो बैठा हुआ है, अब वो नेगेटिव रिजल्ट प्ले कर रहा है, अब अच्छे नहीं कर रहा। तो अब हमारे को क्या करना पड़ेगा? उपायों का सहारा लेना, क्योंकि अब हमारे को उसको बृहस्पति को सेट करना है। तो सबसे पहला तो नॉर्मल चीज लेंगे जो हमारे को उसके एट्रीब्यूट देती है, पढ़ाई पूरी करवा देते हैं। आप पढ़ाई को पूरी करो, ग्रेजुएशन की डिग्री ले लो और ईस्ट की डायरेक्शन में सुनहरे फ्रेम के अंदर अपना सर्टिफिकेट ला के इसको टांग। जबरदस्त उपाय, इतने लोगों में टेस्ट किए कहने के लिए। फिर आमतौर पे बृहस्पति को बेस्ट करने के लिए कार्तिक पूर्णिमाशी जो होती है उसमें पुष्कर जी के दर्शन हम कराते हैं। वैसे भी आपको मैं बताता हूं, हम सब लोग जो काम कर रहे हैं वो बृहस्पति से रिलेटेड कर रहे हैं, और बृहस्पति की ब्लेसिंग्स होना हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है। वैसे भी बृहस्पति की ब्लेसिंग्स होती हैं तो लक अच्छा हो जाता है। तो पुष्कर राज में आमतौर पे सब लोगों को रूटीन से कभी साल में 2 साल में जैसे मन हो जाना चाहिए, मत्था टेक लेना चाहिए। और जिनका बृहस्पति खराब है उनको एज ए रेमेडियल तौर पे, तो वहां पर कार्तिक की जो पूर्णमासी आती है उस समय बड़ा मेला लगता है, बहुत लोग आते हैं, उस समय जाओ तो अच्छा होता, नहीं तो कभी भी जा सकते हैं। दूसरा, जो जिन लोगों को हम फॉलो करते हैं, जो हमारे गुरु रहे हैं, उन्होंने बताया कि जगाधरी एक जगह है, वहां पर कपाल मोचन एक गुरुद्वारा, वहां पर भी स्नान करने से बड़ा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो दोनों ऑप्शन है, पुष्कर राज भी कर सकते हैं और हम लोग ये भी कर सकते हैं। घर की दीवार पर हल्के पीले रंग का या क्रीम रंग का पेंट करें। अब पीले रंग को आप समझ गए कि पीला रंग और जो क्रीम कलर है वो सारा का सारा बृहस्पति को इंडिकेट करता है। जिन्होंने वास्तु किया हुआ है उनको बताया था कि हैवी रेंज यूज नहीं करते, कभी भी डार्क शेड यूज नहीं करते, वो एक तरीके से नेगेटिव रोल प्ले करती है। इसीलिए लाइट क्रीम, ये आप चाहे नोट कर लो, ये किसी का वास्तु कैसा भी हो, लाइट क्रीम सबके लिए बहुत बढ़िया कलर है। तो घर में आमतौर पे लाइट वाला क्रीम कलर यूज करना चाहिए, इनफैक्ट व्हाइट भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो स्पेस एलिमेंट इंडिकेट कर देगा। लाइट क्रीम इज अ वेरी गुड कलर। कंट्रास्ट में आप जो मर्जी यूज कर सकते हो। तो ये भी बृहस्पति को पावर दे रहे हैं, क्योंकि दीवारों पे आ गया अगर आपका तो भी को क्लियर करेगा। दूसरा, हम बृहस्पति का सामान भी यूज करते हैं, जैसे चने की दाल है, केसर है, हल्दी है, ये सारा आपको मटेरियल मिला हुआ है, ऑथेंटिकेटिव मैटर दे दिया कि बृहस्पति के क्या क्या सामान होते हैं, उनको भी हम लोग यूज कर सकते हैं। दूसरा, हमारा पास सबसे बढ़िया हथियार क्या होता है? हमारा माथे पर, नाभि पर, जबान पर, कंठ के इधर भी हम केसर का तिलक लगाते हैं, और ये बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। कैसे? आप जबान पर यहाँ पर तिलक लगा रहे हो तो बृहस्पति हो गया, बृहस्पति क्या करेगा? फूल रखेगा, बात अच्छी निकालेगा। आप किसी से लड़ाई झगड़े की बजाय नम्रता से बात करोगे, तो नम्रता से किससे भी आप बात करोगे ना तो गाली नहीं आएगी, ये सच्चाई है।
हम 1 लाख लोगों से लड़ नहीं सकते, लेकिन 1 लाख लोगों को हाथ जोड़ के चुप करा सकते हैं। कैसे? आप अगर हाथ जोड़ लोगे तो शांत हो जाएंगे। लड़े क्या 2 से सकते हो, वो भी अपनी अपनी पावर के हिसाब से। तो कितनी बड़ी नम्रता है इसके अंदर। तो अगर किसी भी वजह से बृहस्पति बहुत नेगेटिव है कि 40 घंटे तक, अब ये 40, 96, 100 घंटे, ये मैं जब नाग छेदन का टॉपिक आएगा पूरा क्लियर करूंगा कि सोने से करना होता है या चांदी से करना होता है। अगर मंगल की वस्तुएं, सौंफ, देसी घी, खांड को अगर दबा देंगे तो कहीं ना कहीं वो एक्टिवेट भी हो जाएगा और बढ़िया रिजल्ट देने लगेगा। तो इस तरीके से हम लोग उपाय यूज करें। अब हमें करना क्या है? गुरु का उपाय तो यहां होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि गुरु बहुत अच्छी कंडीशन में है, सूर्य और मंगल के घर में है। हम उपाय कब कर रहे हैं? जब हमारे को सिम्टम खराब मिल रहा है, जब हमारे को निशानियां खराब मिल रही हैं, जब हमारे को चीजें खराब मिल रही है। अगर यहां पर पॉजिटिव है और बंदे को कोई परेशानी नहीं है, कोई उपाय मत करो, कोई उपाय मत कराओ, जबरदस्ती छेड़ो ही मत। तो जहां पर सिम्टम मैच नहीं करे वहां पर नहीं करना। या मैं एक एड ऑन कर देता हूं, जो प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं, यहां पर ऑलमोस्ट सारे जानते हैं, जिसका गुरु डीबीए में चल रहा हो, या फिर जिसका गुरु डीबीए में चलने वाले का सबलॉर्ड हो, नोट कर लेना, या तो डीबीए या डीबीए में कोई प्लैनेट है उसका सबलॉर्ड, अगर वो 6-8 12 दे रहा है, चाहे बृहस्पति यहां पर अच्छा रिजल्ट दे रहा हो, तो वहां तो खराब कर ही रहे, क्योंकि डीबीए खराब है, तो भी हम उपाय करा सकते हैं। क्योंकि अगर मान लो वहां चंद्रमा चल रहा है और चंद्रमा का सबलॉर्ड 6-8 12 दे रहा है जुपिटर, तो इसका मतलब दशा खराब है, बंदे का बैंड बजने वाला। तो अब आपने क्या करना है? फटाक से वर्षफल ओपन करना। वर्षफल के अंदर जहां पर बृहस्पति हो और नेगेटिव रिजल्ट दे रहा हो, आपको वहां पर बृहस्पति का उपाय करा देना। अगर लगन कुंडली में और वर्षफल की कुंडली में दोनों जगह बढ़िया रोल प्ले कर रहा है, तो गोचर को चेक कर ले। नमस्कार दोस्तों, अगर आपका ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, वास्तु और किसी भी प्रकार की ऑक्कल्ट साइंस में इंटरेस्ट है और आप उसको साइंटिफिक और लॉजिकल तरीके से सीखना चाहते हैं, तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारे ज्ञानवर्धक और नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए ला रहा हूं। नमस्कार।